दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों मूवीज वगैरह में ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि प्यार में इंसान जो है अपनी सुध बुध सब खो देता है। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं होती, अपने टाइम की कद्र नहीं होती, अपने करियर का ख्याल नहीं होता और अपनी जान की परवाह भी नहीं होती है। और सेम टू सेम हमारे रक्षित के साथ भी यही हुआ है, जहां पर केवल और केवल उसके मन में सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो यहाँ पर अपराजिता जो है वो उसकी हो जाएगी। भले ही उसे पता था कि कोई रास्ता है नहीं, लेकिन वो कहता है ना कि जब उम्मीद पक्की होती है ना तो भगवान भी रास्ता दिखा देते हैं। और सीरियल के अंदर हमारा रक्षित भी डायलॉग कहते हुए नजर आया कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और मान लो कि कायनात ने आने वाले एपिसोड भी उसकी सुन लियो, लेकिन यहाँ पर कायनात भले ही मिलाने की कोशिश में लग जाए, लेकिन जब घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं ना तो यहाँ पर कायनात की 1% नहीं चलती है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपके फर्स्ट प्रायोरिटी जो होते हैं वो आपके घर वाले होते हैं, आपके डिसीजन में आपका साथ देने वाले और आपको रोकने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं। और आप अगर गलत रास्ते पर जाओगे तो सबसे पहले आपकी मां ही आपके कान खींचेगी। अब शो के आने वाले एपिसोड के अंदर ना ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है और यहाँ पर हमारी अपराजिता जो है उसमें फंस चुकी है। रिकैप आप लोग देख चुके हैं, हमारा रक्षित जो है वो उसे बचाने पहुंचने वाला। अब इस आग में फंसने के बाद ना हमारी अपराजिता को बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है। वहां पर वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि उसे लग रहा है कि उसका पास्ट उसके सामने है। उसे लग रहा है कि बस अभी ललित आता ही होगा और उसे फिर से मारना पीटना शुरू कर देगा। और उस आग में फंसने के बाद उसे पुरानी चीजें याद आने लगी है। अब इन सब चीजों के बीच में जब रक्षित वहां पर आने वाला है तो सुनने वाला है कि यहाँ पर जब अपराजिता को होश नहीं था तो उसने क्या कुछ कहा। और यहाँ पर उसे पता चलेगा कि इसकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है और यहाँ पर अपराजिता इस रिश्ते से निकलना चाहती है। अब मान लो यहाँ पर कुदरत ने रक्षित को एक मौका सा दे दिया हो कि यहाँ पर अपराजिता उसकी अभी भी हो सकती है। अब यहाँ पर रक्षित ने अपनी जान को दांव पर लगाकर अपराजिता को बचा लिया है, हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखा है, सारी चीजें की है। लेकिन कहीं ना कहीं पर यहाँ पर सुधा को यानी कि रक्षित की मॉम को ये लगने वाला है कि मेरा बेटा जो है वो बेवकूफ हो चुका है पूरी तरीके से। उस लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया जो उसको रिजेक्ट कर चुकी है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रक्षित की मॉम को गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सीरियल के पहले ही ट्रैक के अंदर पहले ही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने वाला खुद सीरियल का लीड कैरेक्टर रहा है, रक्षित का किरदार खुद रहा है। क्योंकि रक्षित ने अपनी मॉम को यह नहीं बताया कि गलती भाई उसकी खुद की थी, क्योंकि उसने पहले जानने की कोशिश ही नहीं की कि अपराजिता की पर्सनल लाइफ कैसी है, आखिरकार उसकी लाइफ में कोई है भी या नहीं है, वो शादीशुदा है या फिर नहीं है। वो डायरेक्टली बंदा प्रपोज करने चला गया। अब यहां पर जो है वो आकर घर पर यह भी बता सकता था कि उसकी पूरी फैमिली है, उसका पति है, लेकिन रक्षित ने अपनी मॉम से और बाकी घर वालों से यह कहा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब यहां पर सीधी सी बात है कि एकदम पिक्चर परफेक्ट लड़का जो कि यहां पर सबके लिए परफेक्ट है, आखिरकार वो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसकी मॉम को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। अब यहां पर सुधा को लगता है कि मेरे बेटे को जिसने रिजेक्ट किया है, मेरा बेटा उसी की खुद की जान को दांव पर लगाकर उसकी जान बचाने पहुंच गया। तो यहाँ पर उन्हें लगने वाला है कि इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना यार, कई बार इंसान कुछ बुरा करने के चक्कर में ना कुछ बहुत बुरा कर देता है और मतलब किसी का बुरा चाहने पर ना अक्सर लोग गलत रास्ते निकल जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर सुधा को जो है यहाँ पर कंपैरिजन जब होने वाला है ना तो अब ईरा बड़ी सयानी नजर आने वाली है, क्योंकि उसे लगने वाला है कि जो अपराजिता जिसके लिए हमारे रक्षित ने इतना सब कुछ किया फिर भी यहाँ पर हमारे रक्षित को रिजेक्ट कर दिया, और ये जो ईरा है वो इतना कुछ टाइम से रिजेक्शन फेस कर रही है रक्षित के। रक्षित सिर्फ उसे दोस्त मानता है लेकिन हमेशा हमारे रक्षित के साथ खड़ी रहती है। यानी कि अब कंपैरिजन करने पर ईरा भी बड़ी सयानी नजर आने वाली है और कहीं ना कहीं पर अब सुधा का किरदार जो है वो बड़े टर्न और ट्विस्ट लेगा। एंड लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो रक्षित की भाभी है उनका किरदार कहानियां आने वाले एपिसोड में सीरियल के मेकर्स हाईलाइट करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ट्रैक बनकर हमारे सामने पेश हो सकता है। अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कोर्टरूम का सीन, जहां पर अपराजिता की मुसीबतें और बढ़ेगी और यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर जो है उसका सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है। अब ये रक्षित की भाभी होती है कोई और होता है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देन यहाँ पर दूसरी ओर हमारे रक्षित को ये तो पता है कि उसकी लाइफ सही नहीं चल रही है अपराजिता की, लेकिन उसे ये नहीं पता कि डिवोर्स विवोर्स का सीन भी शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी अपराजिता को लगता है कि इनका दिल जो है ईरा मैडम ने तोड़ा है, तो यहाँ पर वो रक्षित का इमोशनल सपोर्ट बनने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर प्यार की उम्मीदें फिर भी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ईरा से प्यार करता है। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग की इतनी लंबी चौड़ी दीवार सीरियल के मेकर्स ने खींच दी है
कि इसे क्लियर करने में कई महीने निकलने वाले हैं। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में होने वाली खट्टी मीठी नोक झोंक, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ताने, कुछ यहाँ पर नेगेटिव ट्रैक आप लोगों के लिए काफी एक्साइटिंग हो सकते हैं, काफी एंटरटेनिंग हो सकते हैं। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड स्टार प्लस की नई इनोवेशन आपके लिए कितनी अच्छी नजर आई है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि वो नेगेटिव सीन इसी सीरियल में नहीं बाकी सीरियल्स में भी कम कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज निकलकर सामने आई है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको भी चेंजेस नजर आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये उसी ट्रैक पर है, हमारी कभी नहीं सुनने वाले। कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बिल लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।